वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि सिनॉप्सिस कैसे बनाना है काशी विद्यापीठ के लिए। जो जो आपके फॉर्म में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है और ये स्लाइड भी उसी के अकॉर्डिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप रहेगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में आपका जो टॉपिक रहेगा उसको इंक्लूड करते हुए उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। जो भी आपका टॉपिक है, अगर आपने टॉपिक चूज किया होगा तो उसको थोड़ा बहुत सा सर्च किया होगा इधर उधर, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। आप मैक्सिमम 500 वर्ड्स का लिखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। पूरी सिनॉप्सिस आपकी 12 से 15 पेज की बनेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी सिनॉप्सिस बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5-10 मिनट का ही वाइवा होगा। पहले स्टेप इंट्रोडक्शन का हो गया। दूसरा स्टेप इन्होंने बोला है रिव्यू लिटरेचर का रहना चाहिए। रिव्यू लिटरेचर आप कहीं से भी ला सकते हैं। गूगल की हेल्प करिएगा, अपने टॉपिक को लिखिएगा गूगल पे और रिव्यू लिटरेचर सर्च करिएगा, बहुत सारा आ जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन में रहना चाहिए आपका, ओके। और 12 to 14 साइज रहना चाहिए, ओके। फॉन्ट साइज आपका 12 to 14 रहना चाहिए। तीसरा होगा नॉलेज गैप्स के बारे में होगा। नॉलेज गैप्स में आप क्या लिखते हैं कि आपके रिसर्च में क्या गैप्स आ रहे हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो आप नॉलेज गैप्स में लिखेंगे। चौथा स्टेप होगा नीड एंड इम्पोर्टेंस का। आपकी रिसर्च क्यों ज़रूरी है, आगे इन फ्यूचर इसका क्या काम रहेगा। नीड एंड इम्पोर्टेंस में यही आता है कि आपका रिसर्च क्यों होना चाहिए, उसकी नेसेसिटी क्या है। पांचवें स्टेप में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, तो सिर्फ आपका उसमें टॉपिक उठ के पूरा चला आएगा, उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपना टॉपिक लिख दीजिएगा। छठे स्टेप में ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं स्टडी के। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, बहुत ज्यादा मत लिखिएगा। उसी से रिलेटेड हाइपोथेसिस बनेगी। 7वां स्टेप होगा ये भी 4 से 5 ही रहेगी। बहुत ज्यादा क्रिटिकल मत करिएगा अपने टॉपिक को, नहीं तो एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होगी। 8वां स्टेप है रिसर्च मेथड का। रिसर्च मेथड्स में आप इंक्लूड करेंगे, इन्होंने बोला है कि प्रपोजल में लिखा रहेगा रिसर्च मेथड्स क्या यूज कर रहे हैं, हिस्टोरिकल है आपका या डिस्क्रिप्टिव है या क्या यूज कर रहे हैं, मिक्स्ड मेथड रिसर्च यूज कर रहे हैं, जो भी होगा वो लिखेंगे। पॉपुलेशन के बारे में लिखेंगे, कहाँ से आपकी पॉपुलेशन है। सैम्पल एंड सैम्पलिंग के बारे में लिखेंगे, कितना आपने बच्चे उठाने हैं आपको, 300 200 ऐसे, मतलब ये सैंपल्स में आएंगे। टूल्स के बारे में लिखेंगे कि आप कौन से टूल्स यूज करेंगे, कि आप सर्वे मेथड यूज कर रहे हैं, क्वेश्चनर, ये सब उसमें रहेगा। ऑब्जर्वेशन मेथड है जो भी, ओके, ये सब रहेगा। स्टैट्स टेक्निक यूज्ड, स्टैट्स में आप टी टेस्ट लगा रहे हो, एनोवा लगा रहे हो, मतलब ये सब आएगा स्टैट्स में, ओके। गलत से। और फिर पॉपुलेशन एंड सैम्पल डेफिनेशंस मैं बता चुकी हूँ कि ये सब आएगा इसमें। पॉपुलेशन में रिसर्च मेथड्स में ओवरव्यू है ये रिसर्च मेथड्स का, कि इसमें क्या क्या आएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वही इसमें लिखा हुआ है ना, कॉमन मेथड्स इंक्लूड क्वालिटेटिव अप्रोचेस सच एज इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स, क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, मतलब कुल मिला के मिक्स्ड मेथड रिसर्च के बारे में उन्होंने बात की है यहाँ पे। पॉपुलेशन और सैम्पल डेफिनेशंस में भी वही उसकी डेफिनेशन लिखी है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। टूल्स एंड टेक्निक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या यूज होगा, टी टेस्ट, एनोवा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट, लास्ट स्टेप होता है डिलिमिटेशंस का। इसमें आपकी डिलिमिटेशंस में जनरली यही लिखा जाता है कि आपकी रिसर्च कहाँ तक सीमित है। इसको हिंदी में परिसीमांकन कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हिंदी वाले बच्चे जानते होंगे डिलिमिटेशंस को, परिसीमांकन कहते हैं। तो इसमें यही आता है कि आपकी किस एरिया तक ये लिमिट्स हैं। लिमिटेड एरिया में होता है ना, और आप पूरा वर्ल्ड में तो रिसर्च कर नहीं रहे, आपका लिमिटेड एरिया में होता है। तो जिस एरिया का है, जैसे हम प्रयागराज बनारस लिए,
तो वो वहीं तक का रहेगा। तो ये इसमें इंक्लूड रहता है कि हाँ इतनी जोग्राफिकल एरिया तक है हमारा रिसर्च, डिलिमिटेशंस में आता है। उसके बाद आएगा चैप्टराइजेशन आ जाएगा। चैप्टराइजेशन में जैसा मैंने लिखा है आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 चैप्टर में आपकी आगे चल के थीसिस बनेगी और ये इसमें कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी आप कहीं से भी लिख सकते हैं, बिब्लियोग्राफी की हेल्प आप ले सकते हैं, आगे मैं बताऊंगी। और उसके बाद अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन माय कमेंट सेक्शन बॉक्स। आप हेल्प ले सकते हैं गूगल की हेल्प ले सकते हैं। ये शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस के लिए रहता है। गूगल स्कॉलर है, चैट जीपीटी तो है ही। ग्रामरली यूज़ करिएगा कि आपकी मिस्टेक्स ना हो, एरर्स ना हो। इन सबको अवॉइड करने के लिए ग्रामरली ऐप यूज़ करिएगा। ये सब एप्लीकेशंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिनॉप्सिस को और बेहतर बनाने में। मेरा टेलीग्राम आईडी मैंने कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट कर दूंगी उसको। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, फ्री हेल्प है बिल्कुल, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम आईडी। बस आपको करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करना है। थैंक यू।